नाज़रीन, पाक फौज, कश्मीरी मुजाहिदीन और चीनी फौज ने भारतीय फौजियों की लाशें बिछा दी। कश्मीर की आजादी के लिए फैसला कुन जंग शुरू हो गई। चीन की ताज़ा तरीन जारी की गई वीडियो के अंदर भारतीय फौजियों को चीनी फौजियों की कैद में जख्मी हालत में देखा जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करते हुए निहत्ते मजलूम कश्मीरियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और इसे नाम दिया जा रहा है दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि पूंछ और राजौरी सेक्टर के जंगलात में 4 दिन पहले भारतीय फौज के 5 अहलकारों को जहन्नम वासिल किया गया। इसके साथ ही भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के तूलो अर्ज में सर्च ऑपरेशन करके बड़े पैमाने पर नौजवानों को घरों से निकाल कर कत्ल करना शुरू कर दिया। ऐसे में मुजाहिदीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और एक बार फिर इन्होंने कश्मीर के इलाके में माओ बहनों बेटियों पर जुल्म सितम करने वाले और इज्जतों को तार तार करने वाले भारतीय फौजियों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला में भारतीय फौज की जानिब से राजौरी के जंगलात में मुजाहिदीन के साथ लड़ाई जारी थी, जिसमें एक भारतीय ऑफिसर फौजी अहलकार को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। जारी ऑपरेशन की वजह से जम्मू और पूंछ राजौरी शाहरा को बंद कर दिया गया और भारतीय फौज की जानिब से इंसदादे दहशत गर्दी के नाम पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करते हुए चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया और घरों में घुसकर मासूम नौजवानों को शहीद किया गया। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान कम से कम 1 दर्जन के करीब नौजवानों को शहीद किया गया, जिसके बाद से कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि मुजाहिदीन के साथ फायरिंग के तबादले में भारतीय फौज के बड़े पैमाने पर फौजी शदीद जख्मी भी हुए। और दोस्तों, याद रहे कि भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात जंगल मेंढा साहब डिवीजन जो कि जिला पूंछ में है, वहां पर मुजाहिदीन ने कार्रवाई करते हुए भारतीय फौजी दस्तों को घेरे में लेकर फायरिंग शुरू कर दी। जंगलात और ऊंची पहाड़ियों को फायदा देते हुए वो भारतीय फौज को चकमा देकर वहां से फरार होने में भी कामयाब हो गए। तो दोस्तों, यूं भारत जो कि 9 लाख की तादाद में कश्मीर में फौजियों को तैनात करके कश्मीरियों का जीना दोबार किए हुए हैं। इन कश्मीरियों ने आजादी की खत्मी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, ये पहला मौका है कि जब मुजाहिदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर भारतीय फौजियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी भारत को बड़ा सरप्राइज दिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी रा की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दों को असलहा, गोला बारूद और हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। और दोस्तों, गुज़िश्ता चंद रोज में पाकिस्तान की मसल्लह फौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को ऐसी इतलात मिल रही थी कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में भारत की जानिब से भेजे जाने वाले एक इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को पाक फौज ने खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन करके मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, DGI SPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है, इनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया और ये ऑपरेशन दहशत गर्दों की मौजूदगी की मसदक्का खुफिया मालूमात पर किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के तबादले के दौरान मतलूब दहशत गर्द आरिफुल्लाह उर्फ दादाउल्लाह मारा गया, जिसके भारत की खुफिया एजेंसी रा के साथ काफी दरीना ताल्लुकात थे। इतलात ये मिल रही है कि ये दहशत गर्द मतअद्दद वारदातों में मुलविस था और अफगानिस्तान से अब अहम मिशन पर भारतीय ईमा पर पाकिस्तान के इलाके जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद था। पता चला है कि ये दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रा से अहम शख्सियात को निशाना बनाने के लिए मुल्क के अंदर फिरका वराना फसादात फैलाने के मिशन पर आया था। दोस्तों, यूं भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर तो दचका लगा ही है, पाक फौज की जानिब से लगे जाने वाले दचके से दहशत गर्दी का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है। और दोस्तों, अब बात करते हैं चीनी फौज की। चीनी फौज की जानिब से भारत को बड़े जल्जले के बाद आफ्टर शॉक दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय फौजी जख्मी हालत में हैं। इनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं और इन्हें चीनी फौजी पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, चीन की जानिब से ये ताज़ा तरीन जो फुटेज जारी की गई है, इसमें देखा जा सकता है कि भारतीय फौजियों की अच्छी खासी दुर्गत बनाई गई है। अभी सिर्फ फुटेज जारी की गई है, इसके बारे में मालूमात नहीं दी गई कि ये वाकया कब का है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि भारतीय फौज की जानिब से कमांडोज के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान चीनी फौज से ये गिला किया गया है कि लड़ाई के दौरान आप लोग भारतीय फौजियों को मार पड़ने की वीडियो फुटेज जारी कर रहे हैं, जिससे हमें शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को एक नहीं बल्कि 3 फ्रंट्स पर शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इसके तमाम मंसूबे नाकाम हो रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद इसके दहशत गर्दी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अफगान
तालिबान की फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त कश्मीरी मुजाहिदीन में आजादी की नई लहर शुरू हो चुकी है। इससे पता चल रहा है कि भारत पूरी दुनिया में फंस चुका है। मुख्तलिफ महाजों पर उलझी हुई भारतीय फौज किसी वक्त भी मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर बढ़ते हुए हमलों का जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फॉल फ्लैग ऑपरेशन करने की कोई बेवकूफी कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले बड़े ही वाज़ेह अंदाज में भारत को मतनब्बे करते हुए कहा है कि अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में इंतहाई जदीद तरीन हथियारों को शामिल कर रहा है। हम हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। अगर दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो इसे दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तो भारत को मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की मसल्लह फौज इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हाई अलर्ट है, क्योंकि भारत की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है इसकी आड़ में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा कि चीन ने गुज़िश्ता साल भारतीय फौजियों की खूब मुरम्मत करके इसके 20 अफसरान और फौजियों को जहन्नम वासिल किया था। इसके बाद भारतीय फौज की जानिब से चीन के साथ महाजराई करने की कोशिश की गई तो इन्होंने इसके ऑफिसर को पकड़ लिया और भारतीय फौजियों को अच्छी खासी फेंटी लगाई, जिसमें ऐसे डंडे इस्तेमाल किए गए जिस पर नुकीले कांटे और खारदार तारें लगी हुई थी। और वो वीडियो भी जारी की गई जिसमें भारतीय फौज अपने ऑफिसर को चीनी फौज के रहमो करम पर छोड़कर वहां से फरार हो रही थी। इस पर भी भारतीयों को बहुत ज्यादा आग लगी कि चीन इनकी इस तरह की वीडियो फुटेज को गाहे बगाहे इन्हें तकलीफ देने के लिए जारी करता रहता है। दोस्तों याद रहे कि भारत की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए भारतीय फौज चीन को इस बात पर राजी कर ले कि वो पीछे चला जाए, लेकिन दोस्तों चीन ने हतमी फैसला कर लिया। इन्होंने कहा कि कोई बड़ी से बड़ी जंग भी हो जाए तो हम एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले साल पीछे जाकर देख लिया। भारत ने इसी दौरान मतनाज़ा इलाकों के अंदर दोबारा से पुख्ता बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। चीनी फौज के 100 के करीब सिपाही और ऑफिसर भारतीय इलाकों में 5 किलोमीटर अंदर तक आए और आके इन्होंने भारतीय फौज के पुख्ता बंकरों और इनके पुलों को तबाह किया और इसके बाद वो वापस चले गए और भारतीय फौज ये सब कुछ देखती रही, क्योंकि इसे पिछला साल अच्छी तरह से याद था कि किस तरह से चीनियों ने इनकी दुर्गत बनाई थी। और दोस्तों अब जो वीडियो जारी की गई है इसमें भी भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़का गया, जो कि चीन के इरादों को जाहिर कर रहा है।